यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधते स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीदक्षिणामूर्तये। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादै कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु मौलवीवल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निरुद्धनी विबिलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ओम शांति शांति। अब चलें फिर वहीं जैसे नाटक प्रारंभ हो ना बिगुल बजे, अब रासलीला प्रारंभ हो रही। दिव्य वृंदावन धाम जो अपने को कभी गुप्त नहीं करता, केवल अभक्त को नहीं दिखता है हो, तो उसमें वृंदावन अपने को छिपाता नहीं है। अभक्त के हृदय में उसको देखने की आंख नहीं है, नहीं तो वृंदावन धाम अपने को कभी गुप्त नहीं करता, हमेशा प्रकट। यही कहूँ श्याम काहू कुंज में फिरत हुई है, भुज भर भेंट वे को ही उमत है। आज भी इस समय भी वो तमाल की हरियाली, वो कदम्ब की डाली, आनंद वृंदावन में हमारे बगीचे में एक कदम्ब का वृक्ष है, ऐसी डाल है कि उसको देखते ही मन होता है कि झूला डाल के झूला। पहले झूलते थे, उड़िया बाबा जी महाराज झूलते थे, भक्त कोकिल साईं झूलते थे। डाली को देखते ही मन होता है। हमने उसका नाम डोला कदम रखा है, हिडोला कदम। ठाकुर जी महाराज उस पर राधा कृष्ण जुगल सरकार हिडोला झूलते हैं। यही कहूँ श्याम काहू कुंज में फिरत हुई। सेवा कुंज में जाओ तो बताते हैं ठाकुर जी माखन खा के अपना हाथ यहाँ पोंछ देते थे। देखो ना चिकना है ना, ये कदम्ब चिकना है कि नहीं। हमारे कदम्ब के वृक्ष में से दोने निकलते हैं, दोने बिल्कुल ही बने बनाए दोने निकलते हैं, बनाना नहीं पड़ता है। उन पर मक्खन लेके दही लेके खाते थे। तो ये जो ठाकुर जी की लीला है, ये कोई 5000 बरस पुरानी नहीं है, अरे तो आज ही देखने की है। यही कहूँ श्याम काहू कुंज में फिरत हुई हैं, भुज भरी भेंट वे को मन होता है कि दोनों हाथ से पकड़ें, हृदय से लगा लें। तो वो जमुना का तीर, वो बालुका में पुलेन, वो कदम्ब कुंज, वो तमाल वृक्षों की पंक्ति, वो मोर चकोर, वो चांदनी छिटकी हुई नारायण पीताम्बरधारी मुरली मनोहर, बादल सरीखा शरीर, जिसको देख के गौएं दौड़ती हैं कि ये कोई जमुना जल है, पी ले। जिसको देख के मोर नाचने लगते हैं कि ये बादल खंड है। जिसकी गर्जना, जिसकी बंसी ध्वनि को मधुर मधुर गर्जना समझते हैं। तो चलो वृंदावन में चलें नारायण। चलो सखी वा निकुंज की ओर। ता दृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान ब्रजजोषितः अवदद् वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन् स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम् रजन्येषा घोररूपा घोर सत्व निषेविता
प्रतीयात व्रजम नेह हेयम स्त्रीवे सुमध्यमा ता दृष्ट्वा अंतिकम आयाता। ये देखो ता है ना, ता ये पहले तो होता है साच 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 ता, और बाद में होता है ताश्च 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 ता, है ना, ऐसे। फिर कर्ता विभक्ति के बाद कर्म विभक्ति होती है, ये सस विभक्ति का रूप है। ता दृष्टवा, भगवान ने देखा वो गोपी आ रही, वो देखा वो आ रही, वो देखा वो आ रही, फिर देखा वे आ रही, वे आ रही, वे आ रही, वो गाय धोती आ रही, तो उसी मुद्रा में दोनों हाथ वैसे ही जो चली आ रही, बेल डोल बहराती हुई गिरती पड़ती, हाँ, बाल खुले, है ना, कपड़े गिरे, है ना, पांव कहाँ पड़ते हैं कुछ पता नहीं, है ना। ये महाराज कृष्ण, अद्भुत कृष्ण, अद्भुत कर्मा बोलते हैं वो। रामचंद्र का नाम है अक्लिष्टकारी, अक्लिष्ट कर्मा। रामचंद्र भगवान का नाम है अक्लिष्ट कर्मा, और श्री कृष्णचंद्र का नाम है अद्भुत कर्मा। ये दोनों के विशेषण में फर्क है संस्कृत साहित्य में। रामचंद्र को कहते हैं जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से युक्त कर्म कभी न करे, उसका नाम राम। कर्म तो सब करे, परंतु उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये बिल्कुल न हो। और कृष्ण को कहते हैं अद्भुत कर्मा। देखो तो अविद्या, देखो तो अस्मिता, देखो तो राग, देखो तो द्वेष, देखो तो अभिनिवेश, देखने में सब कुछ और दरअसल में कुछ नहीं। अद्भुत, ऐसा जादू का खेल दिखाया महाराज। तो दृष्टवा, देखा गोपियों को, ध्वंत्यो बीजुक्का चेत पयोधिश्रित संजावम अनुवास्य। कोई दूध गर्म करके चली, कोई हलवा चढ़ा के भागी, कोई गाय धोती भागी, कोई परोसती भागी, कोई खिलाती भागी, कोई बच्चे को दूध पिलाती भागी, कोई अंजन लगाते भागी, कोई लेप करते भागी, कोई कपड़ा पहनते भागी, है ना। बाजी रे बाजी को बोलते हैं, कहाँ बाजी, है ना। अब वो महाराज बाजी बाजी करते करते एक गर्दन उठी तो उठी। ता दृष्टवा माने वो कौन, अरे जो मकान में बंद कर दी गई थी वो ता दृष्टवा, जो धोती चली थी, परस्ती चली थी, है ना, दूध पिलाती चली थी, उन्हें देख करके, है ना। और जो अंजन करती चली थी, जो लेपन करती चली थी, जो कपड़े पहनते चली थी, तो हाथ में फुबती पकड़े चली जा रही, हाथ में अंजन पकड़े चली जा रही, हाथ में चोली पकड़े चली जा रही, है ना। पाँव का कपड़ा हाथ में, हाथ का कपड़ा पाँव में पहनती चली जा रही, है ना, रुकती नहीं है। और जो मकान में घिर गई थी, जिनका शरीर दिव्य हो गया, ता दृष्टवा, उनको भी देखा। ये महाराज आई तो उनको मर्यादा का तो ज्ञान ही नहीं था, सीमा का तो ज्ञान ही नहीं था कि कहाँ जाएं, है ना। श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो आके कोई पांव के बीच में घुस जाएगी, कोई कंधे पर चढ़ जाएगी, है ना, हाँ, कोई पीठ से चिपक जाएगी, कोई पेट से चिपक जाएगी। ये बाबा महाराज बिल्कुल चींटी की तरह आए के ये तो हमारे शरीर में, है ना, चिपक जाएंगी, और इनके पास आसक्ति का गोंद है ना, फिर तो छुड़ाए नहीं छूटेंगी। राग है ना, एक पूर्व राग होता है, एक उत्तर राग होता है। पूर्व राग में ये बांसुरी सुनती थी, उत्तर राग में कृष्ण के पास पहुंच गई। महाराजा वो पहुंचे तो देखा भगवान ने कि अरे बाप अब तो गिरे, है ना, अरे बाबा इनसे कैसे छूटेंगे। तो बांसुरी हटा दी हो, क्योंकि बांसुरी तो बुलाती है ना, तो कहाँ तक बुलावेगी। वो तो आंख से आंख मिल जाए तब भी बुलावे, सांस से सांस मिल जाए तो भी बुलावे, त्वचा से त्वचा मिल जाए तब भी बुलावे। कहाँ तक बुलावेगी बांसुरी, कहाँ तक बुलावेगी बांसुरी। भगवान ने जब बांसुरी को अलग किया। ये बांसुरी मुखर है हो, मुखर माने जो ज्यादा बोले, लपटे ना। किसी किसी का स्वभाव होता है बोलते ही जाए, बोलते ही जाए, बोलते ही जाए। तो बांसुरी ने अपनी जड़ता का खूब फायदा उठाया है।
ये साक्षात सरस्वती है हो, सरस्वती। ये तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर जब मोहित हो गई, उनके प्रेम पर मोहित हो गई, तो वो जड़ हुई। सरस्वती जड़ भावापन्न होकर के बांसुरी बनी। अब लगी मुंह से तो अधरामृत का पान करे और बोलती जाए। तो भगवान ने कहा ये तो बुलावेगी, बता दिया। बोले अब इन गोपियों के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है, तो आए गए। अब इनको बांसुरी की जरूरत नहीं, अब इनको गुरु की जरूरत नहीं, अब इनको दूती की आवश्यकता नहीं। अब सीधे सीधे इनसे बात करें। अब बात करने में ये हुआ कि देखो, श्रृंगार रस का स्वभाव ये है कि उसमें पुरुष जो है वो अपनी ओर से मिलने के लिए उत्सुक हो गए, वो धृष्टता करे, और स्त्री दुर्लभ होवे, माननी होवे, तब श्रृंगार रस समृद्ध होता है, वृद्ध होता है। ये श्रृंगार रस की साहित्यिक मर्यादा है। यहाँ उल्टा हो गया। उत्सुकता आ गई गोपी में, दुहंत्यो विजजुकाश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका, है ना। उत्सुकता आ गई गोपी में, व्याकुलता आ गई गोपी में, उत्कंठा आ गई गोपी में। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से इस स्थिति को बहुत अच्छी नहीं मानते हैं, रसाभास हो जाए। तो भगवान ने कहा वाह, हमारी लीला में रसाभास, आओ रस बनाते हैं। कैसे रस बनाएंगे कि अच्छा तुम सुलभ हो गई तो हम दुर्लभ हो जाते हैं, है ना। वो तो एक को दुर्लभ होना चाहिए, तुम सुलभ हो गई तो हम दुर्लभ हो जाते हैं। तब वो जो प्यास जगती है ना, प्यास ही रस को रस बनाती है ना। और सुलभता में प्यास नहीं होती है, हो सुलभता में प्यास बढ़ती नहीं है। तो कृष्ण ने कहा कि ठहरो, स्वागतम वो महाभागा। अरे गोपियों, महाभाग्यवती हो तुम तो, कैसी आई हैं? सायंकाल का समय, कहीं बिच्छू डोल रहा, कहीं सांप डोल रहा, कहीं भेड़िया, है ना, कहीं गीदड़, कहीं शाही जंगल, है ना। बड़ी भाग्यवती हो जो कहीं तुम जंगल में भूली भटकी नहीं, मेरे पास पहुंच आई, है ना। किसी को सांप बिच्छू ने तो नहीं काटा ना, है ना। अरे आई कैसे, आखिर यहाँ आने का प्रयोजन क्या, क्या मतलब? महाभाग्यवती गोपियों, महाभाग कौन है? वेद में जहाँ भाग शब्द का प्रयोग आता है ना, एक तो भजन के लिए आता है, एक वर्णन आता है जस त्याज सचिदेवम सचिविदम सखायम न तस्य वाची भागो अस्ते। ज्ञान सूक्त है, ज्ञान सूक्त, उसमें मंत्र आता है कि जिसने अपने सच्चे प्यारे को छोड़ दिया, आत्मदेव से विमुख हो गया, परमात्मा की ओर पीठ कर दिया, सची विदम सखायम, ये सची शब्द है, सची। पंजाब में लोग नाम रखते हैं ना सचीदेव, सिंध में भी रखते हैं सचीदेव, ये तो वेद का शब्द है सचीदेव। न तस्य बाकी भागो अस्ति, उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं। जिसने परमात्मा को छोड़ दिया, उससे विमुख हो गया, वाणी का अभिप्राय समझने में उसका अधिकार ही नहीं है, भाग नहीं है। और महाभागा, महाभागा क्या हुआ कि जो अपने सखा के पास दौड़ करके आ गया, वो तो भागीदार नहीं है, महाभाग है। धर्म में उसका भाग, अर्थ में उसका भाग, भोग में उसका भाग, मोक्ष में उसका भाग, परमात्मा में उसका भाग, महान हिस्सेदार है। तो भगवान ने कहा महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब महाराज आजकल की कोई स्त्री हो तो फूली न समाए, है ना, कि हमारे प्यारे हमारा इतना स्वागत करते हैं। गोपियों का अरे नारायण, उनको तो बड़ा दुख हुआ। बोले कि हम कोई पराये घर आई हैं, पराये के पास आई हैं। स्वागत शिष्टाचार तो दूसरे के घर में होता है ना। अपनी प्यारे के पास तो ये स्वागतम स्वागतम नहीं, बंधनवार नहीं बांधे जाते, है ना। स्वागतम स्वागतम नहीं लिखा जाता है। हम तो
और तो ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बिना बुलाए आई, जैसे इनको कुछ मालूम ही न हो। ये तो बिल्कुल तटस्थ हो गए। सुष्ठु आगतम भले आई हैं। अच्छा हुआ कोई तकलीफ नहीं हुई। अब तो गोपियां महाराज इधर उधर देखने लगी। वो जो सती जा रही थी ना, वो रुक गई। कह रहे जैसे प्रेम से हम आई वैसा प्रेम तो इसके अंदर नहीं दिखता है। ये तो शिष्टाचार कर रहा है। पधारिए पधारिए। हमको याद है वो बचपन में, है ना, जब कहीं बहुत देर तक खेलते थे ना, बच्चों में खेलते रह गए, बहुत देर हो गई और घर आए तो हमारे बाबा बोलते थे, कहो महात्मा कहाँ से आ रहे हो? वो बोलते थे, कभी महात्मा बोलते, कभी महापुरुष बोलते। बोला हाँ, कहो महापुरुष कहाँ से आ रहे हो, है ना, इतनी देर कहाँ लगा दी। ये तो व्यंग्य हुआ ना। ये नहीं कि वो हमको महात्मा समझते थे कि महापुरुष समझते थे, बच्चे समझते थे, पर बोलते ऐसे ही थे। और एक बड़े भाई थे तो उनको लगते थे, तो उनको उर्दू का अभ्यास था, तो वो महात्मा महापुरुष नहीं बोलते थे, वो कहते थे कहो हजरत, हाँ इतनी देर कहाँ रहे, है ना। तो ये जो गोपियों के लिए महाभागा शब्द है ना, ऐसे ही है हो जैसे कोई महात्मा महापुरुष महाभाग हजरत कह के स्वागत सत्कार करे। स्वागतम वो महाभागा। अब तो गोपियों को अरुचिकर लगा तो रुक गए। अगर ये अरुचिकर न लगाते तो वो तो जाके महाराज चिपकी जाते, घुस जाते शरीर में, है ना। तो जब दिख गई तो बोले करे इनको तो अप्रिय लगा। बोले प्रियं किं करवाणि वहा, क्या कोई ऐसी हमारे योग्य सेवा है? प्यास लगी हो गोपी तो जमुना जल ला दूं, है ना। पाँव में कांटे वाटे तो नहीं गड़े हैं कि निकाल दें, है ना। रास्ता भूल के आई हो तो चलो रास्ता बता दें, सीधे घर लौट जा। कोई गाय बैल तुम्हारे भटक गए हो, है ना, कोई बच्चा तुम्हारा खो गया हो, आखिर शाम को तुम लोग किस भाव से जंगल में आई हो? प्रियम किम करवाणी बा, मैं कौन सी सेवा आपकी करूं? अरे एक बात हो सकती, हमको भाई डर लग गया, जल्दी बताओ। अब तो गोपियां उदास हो गई ना, चेहरा मुंह लटक गया, चेहरा उदास हो गया। ये भाव की जो प्रतिक्रिया है वो स्त्री शरीर पर ज्यादा होती है, और खास करके प्रेमी शरीर पर ज्यादा होती है। तुरंत मुंह लाल हो जाए, है ना, तुरंत आंख से पानी गिरने लगे, है ना, तुरंत मुंह लटक जाए, तो उसको ये नहीं समझना कि हमेशा के लिए हो गया। हम आप लोगों को बताते हैं, डरना नहीं हो ऐसा हो जाए। तो वो तो थोड़ी देर के लिए, एकदम थोड़ी देर के लिए होता है। ये जो रिएक्शन बोलते हैं ना, वो प्रतिक्रिया है ना, वो स्त्री शरीर पर जो होता है बहुत थोड़ी देर के लिए होता है ना। तो मैंने एक स्त्री को देखा, वो एक साथ ही हो, उसकी आंख से आंसू भी गिरे और मुंह से हंसे और आंख से आंसू गिरे, दोनों क्रिया एक साथ होते थे। तो देखा गोपियों का मुंह लटक गया तो भगवान ने कहा, अरे समझ गया गोपियों, जैसे मैं कभी बाहर था, है ना, गांव में कोई असुर आ गया, हमको गांव से बाहर समझ करके कंस का भेजा हुआ कोई असुर आ गया गांव में, है ना, कहीं आग लग गई, कहीं कोई उपद्रव हो गया, है ना, तो उसी से दुखी हो रही हो तुम लोग, हमको बुलाने के लिए आई हो क्या, है ना। ब्रजस्यानामयम कच्चे, ब्रज में मंगल तो है, अनामय तो है, कुशल मंगल तो है ना। अब महाराज जैसे तवा खूब जल रहा हो और उस पर कोई पानी का छींटा मार दे, बोला तो फट से हो जाए। ये तो गोपियों के चित्त, कितना प्यार, कितनी उमंग, कितनी लालसा, कितनी व्याकुलता, कितनी उत्कंठा, मिलन की कितनी तीव्र आकांक्षा लेके गोपी श्री कृष्ण के पास गई। वो तो कृष्ण से मिलने के लिए गई और ये समझ के गई कि हमको पहले तो दिया है वरदान और अब बांसुरी बजा के बुला रहे हैं और आज चलेंगे तो आनंद ही आनंद आवेगा। और यहाँ महाराज कुशल मंगल पूछने लगे कि कहीं ब्रज में कोई बीमारी तो नहीं आई, कोई असुर तो नहीं आया, आई क्या हो, है ना, मानो याद ही न हो। इसका मतलब ये है कि वो कात्यायनी पूजन व्रत के दिन इस पूर्णाहुति को जो वरदान दिया था तो भूल गए। और ये जो बांसुरी बजाई थी बुलाने के लिए, सो बुलाने के लिए नहीं,
गोपियों ने कहा अरे बांसुरी तो बजा रहे थे, बुलाया ना हमारा नाम लेके। राम राम राम, तुम्हारे मन में बाबा समाई होगी बात, हम तो अपने आनंद में भर के अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, एकांत में अभ्यास कर रहे हैं, बांसुरी का रियाज कर रहे हो, है ना, बांसुरी का रियाज कर रहे हैं। तुम लोगों ने उसमें अपना नाम जोड़ दिया, है ना। हम यहाँ न्योता देने के लिए थोड़े खड़े हैं, हम तो एकांत में अपनी बांसुरी का अभ्यास करने के लिए खड़े हैं। क्यों आई हो तुम? बाद में कृष्ण ने कहा कि तुम रोज रोज हमको चकाती थी, है ना, और हमारी जरा सी बात में थक गई तुम। ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम, पहले बताओ कि तुम आई क्यों हो, आने का कारण बताओ। अब कौन बतावे बाबा? गोपी बतावे कि हम तुमसे प्रेम करने के लिए आए। ये बतावे कि हम तुमसे प्रेम करने के लिए आए, कैसे अपने मुंह से बतावे? पर भगवान ने कहा कि जब तक अपने मुंह से बताओगे नहीं गोरी, तब तक इधर ये सांवरा भी हिलने डोलने वाला नहीं है ना। तो एक ने देखा चांदनी की ओर, रात की ओर, बोले हा, रात्रि का सौंदर्य देखने के लिए आई हो, ये चांदनी की छटा, वाह वाह, है तो बड़ी प्यारी। अच्छा, कल सुनाएंगे।